ये मूवी शायद धर्मतेज की है। वो अपने गांव में जाती है जो श्रापित था। वहाँ एक के बाद एक मौतें हो रही थी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्ची पे काला जादू कर रहा था। तभी पूरा गांव आता है। गांव में बच्चों की मौतें हो रही थी। उन्हें लगा था कि सबके पीछे ये आदमी है। पूरा गांव उस आदमी को और उसकी वाइफ को जिंदा जला देता है। आदमी की वाइफ मरते हुए पूरे गांव को मौत का श्राप देती है और बाद में गांव का सरपंच उस आदमी के बेटे को अनाथ आश्रम में डाल देता है। और कुछ साल बाद उस गांव में एक ओल्ड मैन पे एक कौवा हमला करता है। मन बेहोश होता है। उसके बाद अचानक ज़ॉम्बी की तरह चलने लगता है। सूर्य नाम का आदमी अपनी माँ के साथ 15 साल बाद गांव में वापस आता है क्योंकि गांव में एक उत्सव था। बाद में वो अपनी आंटी से मिलते हैं और रात में सूर्य और उसका दोस्त बाहर थे। एक लड़की मुंह ढक के मुर्गा चोरी करके भागती है। सब उसके पीछे जाते हैं। सूर्य भी आता है। वो उसे छुपाता है। सूर्य उससे कहता है मुर्गे की चोरी। लड़की कहती है अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुर्गा तो बच जाएगा, लेकिन तुम पे छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी। और वो लड़की जाती है। सुबह सूर्य और उसकी माँ सरपंच के पास जाते हैं और हमें पता चलता है वो लड़की सरपंच की बेटी थी। उसका नाम नंदिनी था। वो सूर्य को मुर्गा खिलाती है। सूर्य उसे पसंद करने लगा था। सूर्य कहता है तुम मुर्गा अच्छा बनाती हो। नंदिनी कहती है चोरी वाला था। सूर्य को खांसी होती है और बाद में नंदिनी अपने एक दोस्त को उसके बॉयफ्रेंड से मिलवाती है। सूर्य आता है, दोनों को बाहर निकालता है। लड़की के जान पहचान वाला आदमी देखता है। वो कहता है अब दोनों नहीं मिल पाएंगे। सूर्य उस लड़की से कहता है कि तुम अपने दोस्त को ले आओ, मैं इस लड़के को ले आऊंगा। और इसी बहाने से सूर्य नंदिनी से डेली मिलता था। सूर्य जाने वाला था। सूर्य की माँ सूर्य की आंट को घर के पेपर देती है हमेशा के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो कब आएंगे। नंदिनी वहीं थी। सूर्य की आंट नंदिनी को छोड़ने के लिए कहती है और सूर्य को नंदिनी को उसके दिल की बात बताने के लिए कहती है। सूर्य चाहता है नंदिनी के साथ। वो उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन नंदिनी समझ जाती है। वो कार से उतरती है। सूर्य बोल देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। नंदिनी कुछ नहीं कहती। सूर्य कहता है उसके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, वो उसका इंतजार करेगा। और गांव में फेस्टिवल की पूजा हो रही थी मंदिर में। तभी वही ओल्ड मैन बेहोशी की हालत में आता है जिसपे कौवे ने हमला किया था। वो मंदिर में मर जाता है। पुजारी हैरान होता है। पूरा गांव डरता है और पुजारी एक पुरानी बुक लाता है जिसमें गांव में आने वाली हर समस्या का हल था। पुजारी उसे पढ़ता और कहता है बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। गांव की देवी अशुद्ध हो गई है इस मौत की वजह से। सो अब हम लोग भी अशुद्ध हो गए हैं। अब एक ही रास्ता है, अष्टबंधन लगाना होगा। 8 दिन तक मंदिर बंद रहेगा और सारी धार्मिक किताबें मूर्तियां सबको मंदिर में जमा करके बंद करना होगा। 8 दिन में कोई गांव में नहीं आएगा, ना कोई गांव से बाहर जाएगा। पूरा गांव डर के बारे बात मानता है। अष्टबंधन से पहले सूर्य गांव से जा रहा था। वो भी नंदिनी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी सूर्य के पास जाने का फैसला करती है। वो उसे पसंद करती थी, लेकिन नंदिनी को मिर्गी के दौरे आते हैं। उसका पूरा परिवार आता है। सब डरते हैं और डॉक्टर जल्दी इंजेक्शन मंगवाता है। जो इंजेक्शन लेकर आ रहा था उसका एक्सीडेंट होता है और गांव बंद होने वाला था। सूर्य निकल ही रहा था। घायल हालत में आदमी मदद मांगता है और जैसे ही सूर्य को पता चलता है ये इंजेक्शन नंदिनी के लिए है, वो भागते हुए जाता है। बाइक से नंदिनी बच जाती है, लेकिन सूर्य को गांव में ही रहना पड़ता है अब 8 दिन के लिए। और अष्टबंधन के बाद किसी का जाना माना था, लेकिन नंदिनी की दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाँव से भाग जाते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो ट्रेन से कुचला जाता है और नंदिनी की दोस्त भी उसी होश में गाँव में वापस आती है और मधुमक्खी के छत्ते में मुँह डाल के मर जाती है। और बाद में नंदिनी सूर्य को एक लॉकेट देती है जो उसकी माँ का था। वो कहती है इस लॉकेट से मैं बहुत प्यार करती हूँ। सूर्य कहता तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। नंदिनी जवाब नहीं देती। और बाद में सूर्य की आंट रात में एक आदमी को देखती है जो रो रहा था। वो उसके सामने मरता है। उसके बाद सूर्य की आंट को बेहोश नहीं रहता, वो भी सुसाइड करती है। गाँव में सब डरते हैं। 2 दिन में 2 मौतें। सूर्य बहुत उदास था। सबको लगता है सूर्य की आंट के कान में दर्द था, तभी उन्होंने अपने कान में चाकू मार के अपने आप को मार दिया था। लेकिन सूर्य देखता है जिस कान में उन्हें दर्द था उसकी आंट ने उस कान में चाकू नहीं मारा था। उसे शक होता है। एक अघोरी आता है। वो बाउंड्री लाइन देखता है, उसे टच करता है और वो सबको कहता है यहाँ किसी ने काला जादू किया है। 4 मौतें हो गई हैं। अष्टबंधन हटाना होगा। गांव वाले नहीं मानते। वो अघोरी को अंदर भी नहीं आने देते और वो कहता है सिर्फ 2 की मौतें हुई हैं। अघोरी कहता 2 लाश अभी तुम्हें जल्दी ही मिल जाएंगी। सूर्य हर जगह तलाश करता है। उसे नंदिनी के दोस्त की लाश मिलती है। वो डॉक्टर को बताता है उसे नंदिनी के दोस्त के पॉकेट से एक टिकट मिली थी ट्रेन की, मतलब उन्होंने अष्टबंधन तोड़ा था। और सूर्य स्टेशन पे फोन करता है। ऑफिसर कहता है लाश ले लो, ट्रेन के नीचे नशे में आकर मर गया। सूर्य को शक था कि नंदिनी के दोस्त का वो बॉयफ्रेंड है। वो अपने दोस्त को भेजता उसे चेक करने के लिए। उसका शक सही था, ये नंदिनी के दोस्त का बॉयफ्रेंड ही था। और पुजारी देखता है वो गाय का दूध निकाल रहा था, लेकिन दूध की जगह खून निकल रहा था। वो डरता है और सूर्य पुजारी को बताता है। सूर्य को ये भी पता चल गया है कि जो लाश को पहली बार देखता है अगला नंबर उसी का होता है। नंदिनी की दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड को देखा था और सूर्य की आंट को नंदिनी ने देखा था। वो भागते हुए नंदिनी के पास जाता है जिस आदमी को गांव वालों ने जलाया था। उस आदमी के घर के कुएं में नंदिनी कूदती है। सूर्य देखता है, वो उसे बचाता है, लेकिन वो बेहोश थी। पूरा गांव डरा हुआ था। नंदिनी के ऊपर आत्मा आती है। सब डरते हैं। पुजारी सबको नंदिनी से दूर रहने के लिए कहता है और वो उस बुक से सोल्यूशन ढूंढते हैं। पुजारी बताता है और सीन सूर्य पे शिफ्ट होता है। सूर्य और डॉक्टर इस घर के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताता है यहाँ एक आदमी रहता था जो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उस टाइम बहुत सारे बच्चों की मौतें हो रही थी। हमें इलाज भी नहीं मिल रहा था। हर घंटे बच्चे मिल रहे थे।
पुजारी ने बुक से देख के बताया हमें हवन करना होगा, लेकिन उस रात गांव के आदमियों ने उस आदमी को जादू टोना करते देखा और पूरे गांव को लगा ये आदमी ये सब करवा रहा है, इसलिए सब ने उसे जिंदा जला दिया। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वहां से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए पुजारी ने वो घर मंत्र पढ़ के बंद कर दिया और सूर्या उस घर में जाता है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है उस आदमी की। वो आदमी मरे हुए को जिंदा करना चाहता था। उसका मानना था इंसान की आंखें 6 घंटे तक जिंदा रहती है मरने के बाद भी। वो सब देख सकता था। तंत्र विद्या से वो इंसानों को जिंदा करना चाहता था। एक बुक गायब थी, बुक के निशान थे। पुजारी बताता है जिस शरीर के अंदर बुरी आत्मा है हमें उस शरीर को ताबूत में बंद करके गाँव के कोने में रखना होगा, और जो जिंदा रहना चाहता है उसे अपना खून देना होगा और फिर ताबूत को जलाना होगा। पूरा गाँव मानता है। वो नंदिनी पे हमला करने लगते हैं। नंदिनी के पापा रोकते हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। सूर्य सबको मार कर रोकता है और कहता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। गांव वाले नहीं मानते। पुजारी कहता है 8 घंटे हैं तुम्हारे पास मुहूर्त के हिसाब से। सूर्य कहता है मुझे बाहर जाना होगा। पुजारी कहता है अष्टबंधन का मतलब नहीं पता क्या, तुम नहीं जा सकते। और सूर्य उस अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ उस आदमी का बेटा था, लेकिन अनाथ आश्रम बंद हो गया था। एक लेडी बताती वो बच्चा बहुत अजीब था, हमेशा मंत्र पढ़ता रहता था। वो कौवों से बात करता रहता था, काला जादू करता था, यहाँ से भाग गया था। वो रात में हमेशा जंगल जाता था। सूर्य जंगल जाता है, उसे अघोरी मिलते हैं जो कोई अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हें लगता है सूर्य उन्हें रोकने आया है। वो सूर्य को मारने आते हैं। तभी अघोरी अचानक पीछे गिरता है जैसे कोई सूर्य की रक्षा कर रहा है, और तभी वही अघोरी आता है जो गाँव आया था। सूर्य पूरी बात बताता है। अघोरी कहता है उसी ने काला जादू किया है गाँव पर। वो सूर्य को एक गुफा में ले जाता है जहाँ बहुत सारे जानवरों की लाशें थी। वहीं वो लड़का काला जादू करता है। सूर्य को एक बुक मिलती है और अघोरी देखता है। उसे पता चलता है ये असली बुक है जिसमें गांव की परेशानियों का हल है। सूर्य हैरान होता है और कहता है पुजारी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। अघोरी एक निशान देखता है, उसे छूता है और सूर्य को एक आईडी मिलती है और उसे पता चलता है उस आदमी का बेटा नंदिनी का बॉयफ्रेंड ही था। अघोरी सूर्य को बताता है भैरव ने आत्मा अर्पण किया है। सूर्य कहता है ये क्या है। अघोरी बताता है उसने अपनी मर्जी से जान दी ताकि उसकी आत्मा दूसरे के शरीर में जा सके। गांव में कोई उसकी मदद कर रहा है। चंद्र ग्रहण के बाद पूरा गांव मारा जाएगा। सूर्य जल्दी जाने लगता है गांव की तरफ। टाइम होने वाला था। गांव वाले नंदिनी को ले जाते हैं उसके पापा को बेहोश करके। वो उसे ताबूत में बंद करते हैं और एक एक करके खून देते हैं। सूर्य आ रहा था। अघोरी कहता है तुम्हारे साथ एक शक्ति है जिसने तुम्हें बचाया था। सूर्य का एक्सीडेंट होता है। सूर्य और अघोरी निकल के जल्दी गांव जाते हैं। सूर्य पुजारी को असली बुक देता है, लेकिन पूरा गांव आत्मा के कंट्रोल में था। अघोरी कहता है मैं भैरव की आत्मा को उलझाता हूँ, तुम भैरव को ढूंढो। तुम्हारे पास एक शक्ति है, तुम में वीरूपक्षा हो, जाओ भैरव को ढूंढो। सूर्य उस आदमी के घर जाता है। उसे एक फोटो दिखती है, इसे देख के वो रोता है और नंदिनी के पापा के पास जाता है। नंदिनी के पापा सच बताते हैं कि नंदिनी उनकी बेटी नहीं है। उस आदमी के घर में नंदिनी मिली थी, वो उस आदमी की बेटी थी जिसे जलाया गया था। सूर्य समझ जाता है कि नंदिनी ही अपने भाई की मदद कर रही थी। उसने ही बुक बदली थी। नंदिनी के पापा कहते हैं पूरा गांव नंदिनी को मार देगा। सूर्य कहता है नंदिनी को कोई नहीं मारेगा, नंदिनी ही पूरे गांव वालों को मार देगी। सूर्य जल्दी जाता है। नंदिनी ने अघोरी को मार दिया था। सूर्य नंदिनी को रुकने के लिए कहता है। नंदिनी बताती है उसकी माँ को लकवा मार गया था। उसके पापा ने हर डॉक्टर के पास इलाज करवाया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके पापा तंत्र विद्या में लग गए। उन्होंने माँ के लिए लॉकेट बनाया जिसमें बहुत शक्तियाँ थी, अच्छी बुरी दोनों। नंदिनी के पापा मरे हुए को जिंदा करना चाहते थे। उन्हें लाश चाहिए थी। हॉस्पिटल से लाश मिली थी। बहुत बच्चे मर रहे थे। नंदिनी के पापा उन्हें जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी गांव वाले आते हैं। उन्हें लगता है सब यही करवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें जिंदा जला दिया और नंदिनी वहीं रह जाती है। बाद में सरपंच नंदिनी को अपनी बेटी बनाते हैं और उसका भाई भैरव उससे मिलने आता है। दोनों प्लान बनाते हैं पूरे गाँव को मार देगा और नंदिनी सूर्य पर हमला करती है, लेकिन नंदिनी का लॉकेट सूर्य को बचा लेता है। सूर्य कहता है ये तुमने ही मुझे दिया था, तुम मेरे से प्यार करते हो। नंदिनी कहती है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बदला जरूरी है। सूर्य कहता है ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारे पापा को जानते भी नहीं है, प्लीज छोड़ दो इन्हें। नंदिनी कहती है नहीं। सूर्य कहता है तुम्हें मुझे मारना होगा पहले। नंदिनी उसे जाने के लिए कहती है। सूर्य नहीं मानता। नंदिनी गाँव वालों को मार रही थी। सूर्य अपने आप को चाकू मारता। नंदिनी उसके पास आती उदास होकर कहती है गाँव वालों को बचाने का एक रास्ता, तुम्हें मेरे बदले की आग शांत करनी होगी। और ना चाहते हुए भी सूर्य नंदिनी को चाकू से मार देता है। नंदिनी मरते हुए कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा मेरे लिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों किस करते हैं और पूरा गांव नॉर्मल होता है। सूर्य ने लॉकेट पहना था, उसकी आंखें चमकती हैं, इसका मतलब उसके अंदर नंदिनी की आत्मा आ गई थी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।